रेहान अपनी अम्मी के पास आता है, उनकी तबीयत का पूछता है। इफ़त कहती है जिसका तुम्हारे जैसा फरमाबरदार बेटा हो बीमार कैसे हो सकती है। फ़हीम कहता है रोज़ एक ही खाना, मुझे आज ये खाना नहीं खाना। बेबी कहती है रोज़ तो तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए नई नई डिश बनाती है, आज पता नहीं कहाँ बिजी थी। मारिया कहती है मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी। अजय सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता है। अरीबा बेबी को कॉल करती है और पूछती है कि मारिया की किससे मुलाकात हुई। बेबी कहती है तुम अच्छी तरह से जानती हो, फ़हद से, वही जिसे तुम मोहब्बत करती थी, और तुम्हारे वर्गलाने पे ही फ़हद ने मारिया को तलाक दी थी। अरीबा कहती है ऐसा कुछ नहीं है। बेबी कहती है मैं सारी हकीकत जान गई हूँ, लेकिन मैं सच कभी नहीं बताऊंगी किसी को। अरीबा सोचती है मैंने बेबी से दोस्ती तो कर लिया है, लेकिन ये कभी भी पलट कर वार कर सकती है मेरे ऊपर। मारिया अपनी अम्मी से मिलने आती है। अरीबा कहती है तुम्हारी फ़हद से मुलाकात हुई थी, क्या बना। मारिया उसे कोई बात नहीं बताती और गुस्से से अपने अम्मी के कमरे में चली जाती है। मारिया अपनी अम्मी को कहती है बिल्कुल ठीक कहती थी, ये अरीबा मीठी छुरी बनकर हमारी जड़ें काट रही है, इसी की वजह से मेरी और फ़हद की तलाक हुई है, अब हम इसे अपनी कोई बात नहीं बताएंगे। तभी अरीबा रूम में आ जाती है और कहती है फ़हद ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया है, वो इंसान जिसने शक में तुम्हें तलाक दे दी, क्या वो एतबार के काबिल है। मारिया डबल माइंड हो जाती है, उसे समझ नहीं आती किस पे शक करे और किस पर यकीन। अरीबा रेहान को कहती है चले हमें लेबोरेटरी पे जाना है। रेहान मारिया को देखता है तो कहता है तुम परेशान तो नहीं हो, सब ठीक तो है ना। मारिया कहती है जी भाई सब कुछ ठीक है। बेबी अपनी अम्मी को कहती है असजद ने उस दिन मारिया को डांट दिया तो बात आई गई होगी, लेकिन अपनी बहू पर नजर रखें। रशीदा कहती है अब इसकी लगामें कसनी होंगी हमें। असजद अपने मामू से मिलने के लिए उनके घर जाता है। दरवाजा नॉक करता है तो अंबर दरवाजा खोलती है। असजद को ये होता है कि अंबर तो कतर में है। अंबर असजद को घर नहीं आने देती और दरवाजा बंद कर देती है। मारिया असजद को कहती है आप कब आए पता ही नहीं चला। असजद अंबर के बारे में सोच रहा और कहता है कि वो कब आई मुझे भी नहीं पता चला। अंबर रो रही होती है और अपनी अम्मी को बताती है कि अभी असजद आया था, उसे यहाँ मेरे होने की खबर तो नहीं थी, लेकिन मैंने उसे घर में नहीं आने दिया। उसकी अम्मी कहती है वो क्यों आया है। अंबर कहती है मेरी जिंदगी तबाह करने वाला असजद ही है, उसी की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बेबी मारिया की वीडियो एक अननोन नंबर से उसके नंबर पर सेंड करती है। मारिया अपनी और फ़हद की वीडियो देखकर परेशान हो जाती है और कहती है कि हो सकता है ये फ़हद ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बनवाई हो। रिबा फ़हद को कॉल करती है और कहती है तुम ये क्यों कह रहे हो मारिया को, मैंने उसकी और तुम्हारी तलाक करवाई है। फ़हद कहता है अब मुझे मिसयूज मत करना, वरना जिस आग में मैं जल रहा हूँ ये ना तुम भी ऐसे ही जलो, और अब मुझसे दूर रहो, मुझसे कॉन्टैक्ट मत करना। मारिया अपनी सास को कहती है मुझे अपनी अम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, क्या मैं चली जाऊँ, तो वो इजाजत दे देती है। इन्हें सार और नताशा ऑफिस में बैठे होते हैं कि तभी बेबी वहाँ पर आ जाती है। बेबी इन्हें सार को कहती है तुम अभी घर चलो और आज के बाद तुम ऑफिस नहीं आओगे और इससे दूर रहोगे। नताशा कहती है बिहेव योरसेल्फ, तुम्हें तो बिल्कुल ही बात करने की तमीज नहीं है। नताशा असजद के पास जाती है और कहती है तुम्हारी सिस्टर आई, उसे लगता है मेरा इन्हिसार का अफेयर चल रहा है, उसे बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं, आज के बाद वो ऑफिस में मत आए।